गंदी वेबसाइट क्यों खुली है मेरे लैपटॉप पे? ओह गॉड मिस्टर वागले, ये क्या गंदी सी वेबसाइट दिखा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ले जाइए प्लीज। इसे मार डाले, मार डाले सर। बंधु, आज अथर्व ने क्या मैच्योरिटी दिखाई है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। हाँ, लेकिन इसका सारा क्रेडिट गोपाल काका को जाता। उन्होंने अथर्व को समझाया कि सबसे पहले सच का सबूत कलेक्ट करो और फिर या तो अपने दोस्त को माफ कर दो या उससे माफी मांगो, बट दोस्ती मत तोड़ो। कल सुबह उठती द फर्स्ट थिंग जाकर मैं गोपाल काका को थैंक यू कहूंगा। अरे तो बच्चों के रूम में तो है, हम दोनों थैंक यू बोलेंगे। काका जाग रहे हैं आप? हाँ। क्या म्यूजिक सुनना है? ये इसमें म्यूजिक सुनाई देता है? बिल्कुल। ये कैसे? इसमें कोई वायर तो है नहीं। ये वायरलेस हेडफोन्स है। हाँ, ब्लूटूथ से पेयर होते हैं, मतलब पकड़िए एक मिनट। ये मैं पेयर करूंगा ना, हाँ, तो फिर आप कहीं भी सुन सकते हो। मतलब मोबाइल यहाँ पर होगा, हाँ, और आप अगर वहां पे खड़े रहेंगे ना 10-15 फीट की दूरी पर, हाँ, तो भी आप सुन सकते हैं। अच्छा, लगाइए। हाँ, हाँ, मैं सुनाता हूँ आपको, जाइए। हाँ। ये आदमी गिरधर शिरोडकर बहुत चालाकी से चोरी करता है। आजकल बोरीवली में देखा गया है। कुछ ये गोपाल काका नहीं है, ये गिरधर शिरोडकर है। कॉल लग गया। हाँ इंस्पेक्टर अशोक। क्या बात है वागले साहब, इतनी रात में फोन किए? सब कुछ ठीक है ना? जिस चोर का मैसेज आपने भेजा है वो मैंने पढ़ा। बात करता हूं मैं कल सुबह। कौन है आप? यहाँ क्यों आए? और मेरे पापा के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते? मैं बोरीवली ईस्ट का रहने वाला हूं। नाम गिरधर शिरोडकर है। पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी से नौकरी की है, मजबूरी में चोर बना। प्लीज प्लीज मेरी बात का भरोसा करो, प्लीज। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको ऐसे एज में चोरी करनी पड़ी? पेट के लिए मैं बैठ सकता हूं ना? कहिए। 2 साल पहले मेरी पत्नी चल बसी। उसके बाद मुझे डिप्रेशन हो गई। मैं उसकी फोटो के सामने 2 कप चाय रखता और चाय पीते पीते उससे बातें करता था। वो खाने की थाली से पहला निवाला निकालकर उसको खिलाने जाता। क्या करूं? सालों से आदत हो गई थी एक दूसरे को पहला निवाला खिलाने की। उसके बाद मेरी बहू समझी मैं पागल हो गया हूं। उसने मुझे ठीक से खाना देना बंद कर दिया। भूख लगती, एक दिन रात को वो फ्रिज खोलकर मैं कुछ खाने गया तो मेरे बेटे ने
मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठा दिया। भूखा आदमी क्या नहीं करता। वो एक दिन परोठा खाने गया तो मेरी बहू ने गरम चिमटा मुझे छुट्टा दे मारा। ये मेरी गर्दन जल गई। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा बेटा मुझे मानसिक चिकित्सालय में भेज रहा है। तब मैंने उसके 80,000 चोरी किए और वो रुपए लेकर मैं भाग निकला। उसने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस मुझे ढूंढती हुई आ रही थी। पुलिस से बचने के लिए मैं इस सोसाइटी में आ गया। तब उस रात मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी। पापा और गोपू काका बहुत गहरी दोस्ती थी, मतलब दोनों। बेटा, मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे छुपने के लिए एक आसरा दे दिया। उसके बाद मुझे ये भी लगा कि मैं अगर गोपाल बन जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी का जी भी बहल जाएगा और मुझे आसरा मिलेगा, खाने मिलेगा। बस ये सोचकर मैंने गोपाल होने का नाटक किया और तुम्हारे घर आ गया। आगे तुम सब जानते हो। यही बात। प्लीज प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मुझे हॉस्पिटल जाने से बचा लो। अच्छा? मैं आपको जाने दूंगा। इनफैक्ट कहीं और सेटल होने में मदद भी करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। हाँ। एक बार अचानक गोपाल काका पापा की जिंदगी से चले गए थे। वो सदमा उन्हें दोबारा मत दीजिए। कल सुबह हंसकर उन्हें गुड बाय कह के चले जाइए। मैं आपकी व्यवस्था किसी ओल्ड एज होम में करता हूं। मंजूर है? वाह वंदना, तुमने पोहा इतना अच्छा बनाया है जैसे गोपाल की दादर वाली आजी बनाती थी, है ना गोपू? रे गोपाल, बोलना। शीनू, मुझे तेरे से कुछ खास बात करनी थी। हाँ तो बोलना बाबा। क्या है कि आज मुझे जाना पड़ेगा। क्या? गोपाल दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? नमस्ते राजगुरु जी, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। जरा पूछना था, आपके ओल्ड एज होम में एक बुजुर्ग को जगह मिल सकती है? नहीं, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद कानूनी मदद भी लगेगी। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं उनको लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे भतीजे ने कॉल किया था, उससे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने राजेश से कह दिया है कि मेरी टिकट बुक कर दे। डैडी का मैसेज। ओह दादाजी, आपकी लग्जरी बस की टिकट बुक हो गई है। डैडी आपको संजय गांधी नेशनल पार्क वाले बस स्टॉप तक ना ले जाएंगे। गोपू, अरे इतने सालों के बाद तो तू आया है, इतनी जल्दी चला जाएगा? ये तुमने ठीक नहीं किया। गोपाल भाऊ,
आपको ना फिर से आना होगा यहाँ। यस, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना, मैं और विद्युत आपको हमारी फेवरेट जगह लेके जाएंगे, बोलिंग एली। आप लोगों का इतना प्यार देखकर जाने का दिल तो नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, फॉलो मी। सॉरी, यही है कानून का वो असली मुजरिम। गिरफ्तार कर लीजिए इसे और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी। वागले साहब, आपने इन्हें पहचाना नहीं? अरे ये वही चोर है जिनके बारे में मैंने आपको फोन पे वार्निंग दी थी और फोटो भी भेजी थी। क्या बात कर रही है? ये मेरा फ्रेंड है, गोपू, गोपाल विनायक परब। नो 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 काका, ये आपका दोस्त नहीं बल्कि बोरीवली का मशहूर चोर गिरधर है, गिरधर। कल रात इंस्पेक्टर साहब ने सोसाइटी सेक्रेटरीज ग्रुप में एक मैसेज भेजा था, उसमें इनकी फोटो भी थी और तिवारी ने मुझे बताया कि ये आपके घर रुके हैं। मैंने फौरन इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाया और अब ये गिरफ्तार होंगे। बराबर है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना कि कहीं चोरी करने से पहले ये चोर पकड़ा गया। और गवाही के तौर पर हम इनके बेटे को भी लेकर आए हैं, योगेश। यही मेरे पापा हैं और इन्होंने ही मेरे घर से पैसा चुरा लिया था। इनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए कि मैं इनका इलाज किसी मेंटल असाइलम में करा सकूं। चलिए अब निकलिए यहाँ से। अब पुलिस तय करेगी कि आपको हवालात में रखना है या मेंटल असाइलम में। काका, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ये गोपाल नहीं है बल्कि मशहूर चोर गिरधर है। समझ गया, मैं समझा, पर फिर भी मेरा फ्रेंड है। गिरधर ना, गिरधर, क्योंकि इसने चुराया है मेरा भी, मेरा दर्द चुराया है, दर्द, जिसके बदले इसने मुझे ढेर ढेर सारी खुशियां दी, ढेर सारी। गिरधर माय फ्रेंड। इन्होंने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी दोस्ती फिर से करवाई और इन्हीं की वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड आज मेरे बाजू में खड़ा है। हाँ, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये चोर नहीं हो सकते। हाँ, अब ये चोर नहीं है, अब ये ठग है। लोगों को ठगते हैं ये। मां के जाने के बाद इन पर किसी का कंट्रोल ही नहीं रहा। मैंने और मेरी बीवी ने इनको कई बार समझाने की कोशिश की, यहां तक कि हमने इन्हें डराया, खाना ना खाने की पनिशमेंट तक दी, इन्हें रूम में लॉक तक किया, लेकिन ये नहीं सुधरे। कभी चिमटे से जलाया, कभी अपने बूढ़े बाप पर हाथ उठाया, है ना? हाँ? क्या बोलो? हाँ, तो ये सब हमने सोसाइटी वालों को बचाने के लिए किया, लेकिन ये नहीं सुधरे। इंस्पेक्टर, अपने बूढ़े बाप को सुधारने के लिए एक बेटा उन्हें पीटता है, उनकी बहू इन्हें चिमटे से जलाती है, इन्हें बेलन से मारती है। प्लीज नोट कीजिए ये सब। ओ भाई साहब, ओ सुनिए, पहले अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था पता आपको? इन्होंने किराने वाले की दुकान से ड्राई फ्रूट के पैकेट चुराए, उसने हमें सीसीटीवी कैमरा पे दिखाया। और जानते हैं, मैंने मेंटल असाइलम में इंक्वायरी की ताकि इनको इलाज मिल सके, लेकिन इनको इलाज मिले उससे पहले ये हमारे घर से भाग गए, वो भी मेरे पैसे चुराकर। तो मजबूरी में मुझे मेरे पापा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी।
कि मेरे पापा चोर बन गए हैं। तुमने मुझे चोर बनाया बेटा। मेरे अपने घर पे मुझे पूरा खाना नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था। तुम्हारे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है। तो जब मुंह खोलते थे या डांटने के लिए या लड़ने के लिए। अरे तुम्हारी माँ चली गई, माँ, तो 4 दिन में तुम्हारी लाइफ नॉर्मल हो गई। मेरी जीवन साथी चली गई, मेरा जीने का सहारा गया। और ऐसे वक्त में उन्हें संभालने के बजाय तुम उनके लिए मेंटल हॉस्पिटल का जुगाड़ कर रहे थे। हम बच्चों को अच्छे दिन मिले इसीलिए हमारे माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते, सब कुछ। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, उनके आखिरी दिनों में उनकी देखभाल करना हम बच्चों का फर्ज होता है। मेहरबानी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप केस जरूर फाइल कीजिए, लेकिन बाप के खिलाफ नहीं, बेटे के खिलाफ। बराबर, आपने एकदम सही बोला काका, बरोबर है। क्या बोलता है चालक? इंस्पेक्टर साहब, आप तो सब देख ही चुके हैं। गुनहगार ये नहीं बल्कि इनका बेटा है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मुझे पता है हर बेटा राजू की तरह नहीं होता, पर गिरधर के बेटे ने जो उसके साथ किया है उसके लिए उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्यों गिरधर? नहीं, हाँ, नहीं, वो मेरा बेटा है। इंस्पेक्टर साहब, उसे बख्श दो। काका, इतनी आसानी से माफ मत कीजिए आपके बेटे को। जो बेटा अपने बूढ़े बाप पर हाथ उठाता है, अपनी बीवी को हाथ उठाने देता है, ऐसे इंसानों को सबक मिलना चाहिए। तब जाके इसके जैसे जो और लोग होंगे ना, उन्हें कानून का डर लगेगा। राजू बिल्कुल सही कह रहा है। गिरधर भाऊ, मेरी बात सुनिए। आप अपने बेटी की ज्यादती सही नहीं कर पाए, इसलिए आप घर से निकल गए। लेकिन आपकी जगह अगर आपकी बीवी अकेली रह जाती तो क्या बाहर निकलने की हिम्मत करती वो? नहीं भाऊ, आपको तो पता है ना हमारे समाज में विधवाओं की क्या हालत होती है। प्लीज इन्हें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ले जाइए प्लीज। उसे मार ना दे, मार ना दे सर। चलो। अब काका को हमें तसल्ली दिलानी होगी कि हर बहू बेटा, हर परिवार बुरा नहीं होता। अथर्व, काका, दादाजी, बैठ जाइए। दादाजी, पानी लीजिए। ये ले। अरे चल, अब हंस दे। 7 नमूने दादर के और 8वीं इनकी जोड़ी। अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये गिरधर श्रीनी की जोड़ी। ओ, 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 ओ।
जी एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट। ये स्लाइड नंबर 6 पर है सारी डिटेल्स। जी जी, और टेंशन मत लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं जाएगा, हमें ही मिलेगा। मैं बात करता हूँ ऑफिस आकर। बाय बाय। राज, देखो इस लड़के ने क्या किया है। क्या हुआ? शर्ट फाड़ दी या पैंट पर केचप गिरा दिया या मोजा गुम कर दिया? अरे फिर से उसने अपना यूनिफॉर्म बिना पॉकेट चेक किए धोने में भेजा, और ये देखो इंपॉर्टेंट पेपर उसके पॉकेट में रह गया, धुलकर आयन होकर आया है। और पूरे टाइम अथर्व महाराज चिल्ला रहे थे मेरा इंपॉर्टेंट पेपर खो गया, मेरा इंपॉर्टेंट पेपर खो गया, इसलिए उसको रिजल्ट में बी आया है। कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा ये लड़का? रिलैक्स, वक्त है उसे, अभी 8th स्टैंडर्ड में है, बनेगा रिस्पॉन्सिबल। अभी बच्चा है ना, बच्चा रहने दो उसे। अच्छा बाय द वे, मेरा लैपटॉप कहाँ गया? अथर्व लेके गए अपने कमरे में। उसे लौटा नहीं अभी तक? यार कब सीखेगा यार ये लड़का, कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा? रिलैक्स, बच्चा है वो, अभी सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा, है ना? ये लगा दूंगा। टेंशन मत लेना, मैं समझाऊंगी। नहीं तुम मत समझाओ, मैं समझाता हूँ उसे। अच्छा सॉरी, प्लीज वो लैपटॉप लाकर मेरे बैग पर रख दो ना। हाँ, मुझे लेट हो रहा है, प्रेजेंटेशन है आज ऑफिस। अच्छा लाते हूँ। लड़का भी ना क्या हालत बना कर रखता है अपने रूम की, सीरियसली। छी, इतनी गंदी वेबसाइट देख रहा था अथर्व। छी। राज, हाँ क्या हुआ? अरे जल्दी बाहर आओ, कुछ दिखाना है। नहीं, कुछ खाना नहीं है, ऑफिस में मंगवा लूंगा कुछ। अरे खाना नहीं, दिखाना है, दिखाना। लैपटॉप पे कुछ दिखाना है। हाँ, लैपटॉप बैग पे रख दो, मैं बैग में डाल दूंगा। अरे बाहर आओ ना, इम्पोर्टेंट बात है राज। अरे बाहर आओ जल्दी। ओहो, क्या? अरे चंदू, प्रोजेक्टर राज और स्क्रीन। राज, लैपटॉप। हाँ लिया। हाँ तो और देखा। अरे हाँ चंदू, लैपटॉप की HDMI केबल चाहिए, बाद में फोन पर बात करते हैं ना। हाँ सुन। हाँ चंदू। हाँ राज, वो लैपटॉप की स्क्रीन देख लेना, उस पे वेबसाइट खुली है। वो वेबसाइट अथर्व देख रहा था अपने कमरे में। सेंड। चलो गाइस, कम ऑन। सर एवढी उंची बरोबर? हाँ ठीक है। हाँ चंदू, हाँ मोबाइल चार्जिंग पे लगा देना। हाँ मिस्टर बागले, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। अरे वो पहले प्रेजेंटेशन देखा होता तो इतनी नर्वस नहीं होती। और आपने मुझे शेयर क्यों नहीं किया? आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? लेट रात तक मैं जरा इस पर काम कर रहा था ना, इसीलिए। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ टेंशन मत लीजिए। वेलकम चड्डा जी, इनसे मिलिए। ये है मेरी बहुत ही बढ़िया टीम। ये है मिस क्यारा तेजवानी और ये है मिस्टर राजेश। इंट्रो छड्डो यार, तुसी मैनू प्रेजेंटेशन दिखाओ यार। बिल्कुल सही किया तुसी। हाँ जी। वो क्या है ना, मैं भी इंट्रो में बिलीव नहीं करता। मिस्टर वागले, डायरेक्ट स्टार्ट कर। जी आइए, बैठिए मिस्टर चड्डा, बैठिए। चंदू, हाँ लाइट्स ऑफ। हाँ। ये रही पानी। ये गंदी वेबसाइट क्यों खुली है मेरे लैपटॉप पे? ओह गॉड मिस्टर बागले, ये क्या गंदी सी वेबसाइट दिखा रहे हैं? मिस्टर वागले, ये क्या तरीका है? लेडीज के सामने ऐसी हरकत दिखाना इज एन हैरेसमेंट। ये शर्म आनी चाहिए तुमको। उधर देखो, आपके खिलाफ केस भी फाइल हो सकता है मिस्टर वागले। नो, शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी हरकत के लिए मैं आपको अभी नौकरी से निकालता हूँ। नो। ओ ये तेरी प्रेजेंटेशन है, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना। और मैं चले आया। अरे नहीं, मत जाइए। अरे बात तो सुनिए। यू आर फायर्ड। नो, यस यू आर फायर्ड। नो। सर
अजय सर क्या हुआ? क्या हुआ? मिस्टर वागले, व्हाट हैपेंड? वो अरे बाबा, वो लॉक हो जाता है कभी कभी लैपटॉप। अभी ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। थैंक गॉड प्रोजेक्टर ऑन नहीं था, नहीं तो मेरी इतनी बदनामी होती और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। इट हैपेंस, इट हैपेंस। बस हो गया मिस्टर वागले, मेक इट फास्ट। मैंने तुम्हारा भी ध्यान नहीं किया लैपटॉप लाते वक्त। क्लोज हो गया, क्लोज हो गई, क्लोज हो गई। और डील क्लोज हो गई। और मैं तो अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं देखा यार। नहीं क्लोज मिस्टर वागले, डील तक क्लोज हो गई। आप शांत रहिए ना मिस्टर वागले। व्हाट इज हैपनिंग? अरे हाँ सॉरी। चंदू ऑन कर। ये देखिए, ये सब क्या देख रहा था अथर्वा? क्या हो गया उसे? ब्रो, इसे संभाल के अपने बैग के अंदर एकदम नीचे रखना, ओके? और सुन, ये यस ब्रो, मुझे पता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, ये गुड क्वालिटी है ना? ब्रो, खराब काम में करता नहीं, HD वेबसाइट से डाउनलोड किया है। गुड? क्या बात कर रहे हो अथर्व विद्युत? क्या हुआ? क्या छुपा रहे हो? हम क्या छुपाएंगे दीदी? हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, यस, वी आर क्लीन, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो ही अच्छा है। और तू ना दूर ही रहे गड़बड़ से अथर्व, समझा? अभी कुछ दिन पहले चोरी छुपे तुम दोनों जो काम कर रहे थे ना, उसके वजह से पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लाना पड़ा था। आई होप फिर कोई वैसा काम। कम ऑन दीदी, डोंट बी सोचे, हम ऐसा कुछ वापस नहीं करेंगे, ओके? दीदी, हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, ओके? यस, अब हम बच्चे नहीं है, रिलैक्स। हाँ, पता है तुम कितने बड़े हो चुके हो वो मैं देख चुकी हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मम्मा डैडी तो सिर्फ डांटेंगे, लेकिन मैं पिटाई करूंगी, समझा? ओके बेटा। ब्रो, इसे संभालना होगा, नहीं तो दोबारा डाउनलोड करने का मौका मिलेगा ही नहीं। यस ब्रो, मैं स्कूल के कंप्यूटर में ना इसका दूसरा कॉपी बना लूंगा, ओके? ओके। क्या हुआ वंदना बहन, इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? एक्चुअली ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। वो अथर्व, क्या हुआ अथर्व को? अथर्व ठीक है ना? हाँ हाँ अथर्व ठीक है, पर वो ठीक है, पर क्या? आप सस्पेंस मत बढ़ाइए वंदना बहन, बताइए ना वंदना भाभी, बात क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं, एक्चुअली कहाँ से शुरू करूं। अच्छा आप दोनों बताइए कि अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा करे जो उसे नहीं करना चाहिए तो आप दोनों क्या करेंगे? सीधे सीधे बताइए ना वंदना भाभी, क्या बात है? जैसे हम जब बच्चे थे, हाँ, तो हमें कैसे पता होता था कि कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गलत होती है। ऐसे मतलब कोई बड़ा हमें नहीं बताता था कि ये गलत है, लेकिन हमें समहाउ पता होता था कि ये गलत है। पर वंदना बहन, अगर बड़े हमें बताएंगे ही नहीं कि वो गलत है तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वो गलत है? वंदना बहन, मेरी बा ने मुझसे कहा था, बच्चों को अगर कहा जाए आग में हाथ मत डालिए, हाथ जल जाएगा, तो बच्चे आग में हाथ डाल के एक बार देखते जरूर है, फिर समझ जाते हैं। और अगर अथर्व ने कोई ऐसा काम किया भी है तो उसे बता दीजिए ना कि उसने जो काम किया है वो गलत किया है, तो वो समझ जाएगा और फिर वो काम नहीं करेगा। हाँ है ना? हाँ, बताना तो पड़ेगा और बताने के लिए बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। अरे राज को मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। वो वंदना भाभी, वंदना बहन, ये इस इनवॉइस को भेजना है सबसे। हाँ, ये लो फोन।
फुल चार्ज हो गया। देखा, बाल बाल बचाऊं। हाँ? नहीं कुछ कुछ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर वागले, मिस्टर चड्डा हमारी सारी टर्म्स मान गए। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। आपके प्रेजेंटेशन ने तो कमाल कर दिया। अरे थैंक यू। वो इमीडिएटली लैपटॉप स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी। अगर लैपटॉप भी झट से शुरू हो जाता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता और नौकरी भी चली जाती। हाँ, बट व्हाई? नहीं कुछ नहीं। ओके, हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड? आई थिंक हमें कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। हमने इस लेवल का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया अभी तक। What do you think about Nick? You know what? Now I think तुम सच में अकड़ू हो। तुम्हें बस मजा आता है राय का पहाड़ बनाने में, बेकार में झगड़ा करने में। How dare you? You know what? बहुत ही घटिया आइडिया था तुम्हें कॉल करके थैंक यू बोलने का। अब है ना, मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइन, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुम जैसी इगोइस्टिक लेडी से मिलने में। क्या हुआ? Any problem? No problem. बट मिस्टर वागले, आपको लगता है कि वो हमें सही तरह से गाइड कर पाएगा? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, तो कल बुला लीजिए उन्हें। अरे पर मैं क्यों बात करूं? तब तक तुम ही तो उसे समझाती आई हो ना, मतलब प्यार से डांट से तुम ही तो समझाया ना। पर तुम क्या कहती हो राज, तुम केवल बिगाड़ो उसे समझाने की जिम्मेदारी मैंने ली है ना, तो ये बात भी तुम ही। What do you mean? What do you mean ये बात मैं करूं? हाँ देखो राज, ये बात अलग है ना राज। हाँ देखो, जब बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके मन में सवाल उठते हैं। अब उन सवालों के जवाब माँ बाप ही देंगे ना। हाँ राइट। और यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिस्कशन अबाउट बर्ड्स एंड बीज। या और तुम बाप हो तो तुम बात करोगे। चलो आज चलो 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 चलो। एक मिनट। अरे इधर आ जाओ। क्या? इस टॉपिक पर आज तक मैंने पापा से कभी बात नहीं की है, लेकिन ठीक है ना, मतलब जान गए ना सब अपने आप ही। वो जमाना अलग था, जेनरेशन अलग थी। ये जेनरेशन अलग है राज। आजकल के बच्चों के मन में अगर सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब माँ बाप नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे। फिर इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगी वो कितनी जेन्युइन होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबल होगी, कितनी नॉर्मल होगी, कितनी अबनॉर्मल होगी, ये कोई नहीं बता सकता है। ऑकवर्ड टॉपिक है बंधु। ऑकवर्ड क्या है? बच्चों की परवरिश उनकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है ना। हाँ राज, देखो जब सखी बड़ी हो रही थी और उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे थे, उसके मन में सवाल उठ रहे थे, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं उससे क्या समझाऊंगी, क्या बात करूंगी। लेकिन मैंने बात की उससे, मैंने उसे समझाया ना, क्योंकि एक बेटी को माँ ही तो समझाएगी, राइट? वैसे अथर्व बेटा है, अब वो बड़ा हो रहा है, उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, तो उससे तुम ही बात करोगे ना। एक बाप मर्द की तरह कमा। अथर्व, क्या हो डैडी, कुछ चाहिए? अथर्व, यस। अगर तुम्हें कुछ जानना हो या तुम्हें कुछ पूछना हो, मतलब ऐसा कुछ जो तुम्हें पता नहीं है, तो डैडी इंटरनेट पे सर्च करो। नहीं जो ज्ञान अर्जन करने के लिए। एक सेकंड, क्या करने? ज्ञान अर्जन मतलब गैदर इंफॉर्मेशन। ऐसे बोलो ना डैडी, आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हो? सोच है, ज्ञान अर्जन पता नहीं। अथर्व, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो ना? यस, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। टेल मी। सो ऑल क्लियर ना? यस। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लियर है? यस।
मतलब तो जो किया वो जो किया वो दोबारा नहीं करोगे ना? लगता है ट्राउजर में जो पेपर छोड़ दिया था उसकी बात कर रहे हैं डैडी। यस, आई प्रॉमिस कि मैंने जो किया वो मैं दोबारा नहीं करूंगा। That's it. That was easy. बस इतना ही तो था। चलो। बाकी उसने प्रॉमिस किया कि उसने जो भी किया है वो दोबारा नहीं करेगा। मतलब उसने एक्सेप्ट किया कि उसने वो वेबसाइट देखी थी? कुछ बताया उसने कि किसने उसे उस वेबसाइट के बारे में बताया? हाँ, वो ये सब बात तो की ही नहीं मैंने। बहुत नींद आई, कल बात करते। अरे बंधु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलो। बताओ ना, कैसे बात की? घुमा फिरा के बात की या सीधे बात की? या सीधा डांट दिया कि वो वेबसाइट क्यों देख रहे थे? ऐसी वेबसाइट नहीं देखनी चाहिए। बोलो ना। कम ऑन बंधु, मैं वो मुगल आजम का शहंशाह अकबर थोड़ी हूँ जो अपने शेखू को डांटू की कनीज के साथ तुमने मोहब्बत कैसे की, मैं तुम्हें। It's okay, I'm a modern dad. बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ मेरा और अथर्व का, मैन टू मैन। और बेसिकली मेरे अंदर मतलब फादरली इंस्टिंक्ट्स मेरे अंदर इतने स्ट्रांग है ना कि मैं तुरंत समझ गया कि मुझे क्या पूछना था अथर्व से। हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ ना कि क्या बात की, कैसे बात की? अरे 60% डिस्काउंट है, you should go to this mall, हाँ? अरे जो पूछ रही हूँ उसका आंसर करो ना राज। मम्मा, डैडी, थैंक यू। मुझे आप दोनों को कल से एक बात बतानी थी। बोलो। अथर्व कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़? आई एम नॉट श्योर मम्मा, पर विद्युत और अथर्व के पास ना एक फ्लैश ड्राइव थी। वंदु, वो दोनों ना बहुत सीक्रेटली बात कर रहे थे उसके बारे में, जैसे उसमें कोई इलीगल चीज हो। क्या हुआ? आप दोनों को क्या पहले से पता है इस बारे में? नहीं, पता नहीं। अभी तुमने बताया ना। डोंट वरी, मैं बात करूंगी उससे। हाँ प्लीज। विद्युत भी इन्वॉल्व है। उन लोगों ने क्या वो वाली पूरी फाइल डाउनलोड कर ली और फ्लैश ड्राइव पे सेव भी कर ली है। तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना धर्म ने, जब तुमने बात की तो क्या बोला था? मतलब ऐसे पूरी बात नहीं हो पाई। मतलब मैंने बात शुरू की, लेकिन फिर उसने सॉरी कह दिया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया। आ गए मतलब क्या होता है राज? बात तो करनी चाहिए थी ना, बात करने के लिए गए थे ना, तो बात क्यों नहीं की? ओके, आज शाम को ऑफिस से मैं जल्दी आऊंगा और उससे बात करूंगा। प्रॉमिस। अथर्व की क्लास टीचर। स्पीकर पर रखो। यस मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस बागले। गुड मॉर्निंग मिसेस बागले, आज आप स्कूल आ सकती हैं 2 बजे? क्यों आना है? आप स्कूल आ जाइए, मैं यहीं बताती हूँ आपको सब कुछ। हाँ आती हूँ मैम। देखो बंधु, जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? जाकर सिर्फ टीचर से मिल सकते हैं, उनके सामने सर झुकाकर हम अथर्व के लिए माफी मांग सकते हैं। हाँ, मतलब मैं आना चाहता हूँ, बट यू नो ऑफिस में एक बहुत अर्जेंट प्रेजेंटेशन है, सो तुम अकेली जाओगी? नहीं, तुम ऑफिस जाओ, काम जरूरी है। मैं जाती हूँ टीचर से मिलने। अपना ख्याल रखना। कहीं टीचर ने अथर्व को रस्टिकेट कर दिया तो? नहीं वैसे। गुड मॉर्निंग निक। गुड मॉर्निंग राज भाई। क्यों कियारा मैम अभी तक ऑफिस आई नहीं? नो आइडिया, I've been waiting since 10 minutes now.
क्या है, लेडीज से कभी टाइम पे आना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। मैं ऑफिस में ही थी, साइड वाले कैबिन में, पर मैं मिस्टर वागले के सामने ही आपसे बात करना चाहती थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वैसे मिस्टर वागले ने आपको बताया होगा कि हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए हम तुम्हें एज अ कंसल्टेंट हायर करना चाहते हैं। हमारी कंपनी के लिए पहला प्रोजेक्ट है इतने बड़ी स्केल का, जिसे तुम ओवरसी करोगे। ये सब मुझे मिस्टर वागले बोल चुके हैं, मुझे लगा तुम कोई नई इन्फॉर्मेशन दोगी। यस ऑफ कोर्स, नई इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे और तुम्हारे बीच का कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होगा। हाँ, तो पर्सनल बातें मुझे भी नहीं करनी है। गुड, सो मैं पहले ही बता दूं कि डेट, कॉफी, गोइंग आउट जैसे शब्द नहीं यूज किए जाएंगे, और अगर यूज भी किए तो उनका रीजन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होगा। हाँ, तो मैं भी पहले ही बोल देता हूँ कि कूल, ऑसम, नाइस हेयर, वेल डन, ये सब फ्रेजेस भी नहीं बोले जाएंगे, और अगर बोले जाएंगे भी तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होगा। मैंने ये डूज एंड डोंट की लिस्ट बनाई जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा। What a coincidence. Do's and don'ts की लिस्ट मैंने भी बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपके साथ काम करेंगे तो we definitely need this. टाइम आउट, एक्सक्यूज मी। कोई मुझे बताएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है? मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। सेम है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे गलत तरीके से जज करे। उसके लिए तुम्हें दूसरों को जज करना बंद करना होगा। मैंने जो लिस्ट दी है ना, उसे देख लीजिए। अभी जो तुम बोल रहे हो ना, वो नॉट अलाउड है। मुझे प्रोजेक्ट की फाइल दे दो, I'll start my work. ग्रेट। Thank you. आप कुछ लेंगी? टी, कॉफी? वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, टी, कॉफी या चुल्लू भर पानी। सॉरी? नहीं, नथिंग मैम, थैंक यू। ओके। सो अथर्व राजेश वागले, एज 13 years। आप जानती हैं ना अथर्व ने क्या किया है? एक्चुअली वो समझ नहीं आया, मतलब क्यों, मतलब कैसे? कम ऑन मिसेस वागले, ये उसने पहली बार तो नहीं किया होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा पहले भी किया होगा? क्योंकि हमें इसमें कुछ गलत नहीं दिखता, और गलत इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि हमें इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। बट आई एम श्योर आपने अथर्व से इस बारे में डेफिनेटली बात की होगी। नहीं, अभी तक नहीं की एक्चुअली। तो कमाल करती है मिसेस वागले, ये सारी बातें आपको उसको 2 साल पहले ही समझा देना चाहिए था। आफ्टर ऑल प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, राइट? 2 साल पहले तो वो बस 11 साल का था मैम। तो अच्छा, एक बात बताइए, अथर्व ने सबसे पहले लैपटॉप यूज करना कब शुरू किया था? सॉरी लैपटॉप यूज करना कब शुरू किया था? 4 साल पहले से। There you go. मिसेस वागले, आपको उसे 4 साल पहले ही ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी। मैम, आप तो डरा रही हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए, हैव इट। थैंक यू। मिसेस वागले, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तो सब करते हैं। I mean, पिछले महीने मैंने खुद ऐसी गलती की थी। Are you okay? मतलब आप ये सब इंटरनेट पे सर्च करती हैं? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो आपको लगता है कि अथर्व के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन कैसे नहीं था मिसेस वागले, उसे सब कुछ पूरी तरह से देखना चाहिए था। मतलब आपको लगता है कि उसने सब कुछ पूरी तरह से नहीं देखा? नहीं, उसने सब कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ फ्लैश ड्राइव पे उसे डाउनलोड करके स्कूल के कंप्यूटर पे अटैच कर दिया। स्कूल के कंप्यूटर में? गॉड, ये लड़का I'm sorry मैम, I'm really sorry, I'm so sorry मैम। रिलैक्स मिसेस वागले, that's all right। वैसे भी आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि आपको भी शायद इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, so that's fine। नहीं, मुझे पता है,
मेरी शादी को तो इतने साल हो गए ना, तो मुझे सब पता है। दैट्स ऑल राइट मिसेस वागले। अब मैंने ही एक रूल बना लिया है, आज के बाद स्कूल में जो भी फ्लैश ड्राइव लाएगा उसे सबसे पहले मैं देखूंगी, उसका कंटेंट चेक करूंगी और उसके बाद ही उसे स्कूल कंप्यूटर में डालने के लिए अलाउ करूंगी। सो दैट्स ऑल राइट। और हाँ, अब ये फॉर्म मैं फिल नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक इतनी छोटी सी मैटर के लिए एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत है। सो आई थिंक इट्स फाइन। मैं जाऊं? यस प्लीज। कॉन्फिडेंस दिखाएं, किसी भी बात पर नाक या भवें ना सिकोड़े। ओके? बच्चों को कंफ्यूज ना करें, व्यूज क्लियर रखें। हाँ, इसमें तो कितने अच्छे से सिंपल कार्टून्स के जरिए इंपॉर्टेंट बात बताइए। इसके प्रिंट आउट लेता हूं। पता चला ना, घर के काम के लिए प्रिंटर यूज कर रहा हूं, पगार कटेगी मेरी। ओके, चलो शाबाश। एक मिनट देखिए ना, ये कैप्शन क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? सर। अरे चंदू, हाँ, ये कैप्शन ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? लगता है ब्लू इंक खत्म हो गई शायद। सर, ये डॉक्यूमेंट निक सर ने दिए, आपको एक बार चेक करने के लिए बोला है। एक मिनट, मेरे पास भी कुछ डेटा है, वो भी लगा दे फाइल में। हाँ सर। चंदू सर। हाँ। साइन। हेलो जी। हाँ 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 हाँ, अकाउंट का वो शायद, हाँ मैंने ही फोन किया था, वो एंट्री अभी तक दिख नहीं रही है। सो जरा प्लीज जरा चेक कर लेंगे आप? हाँ, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ए चंदू, और कियारा मैम से कहना कि मैं घर जा रहा हूँ। वैसे मैंने बोल दिया उनको कि आज मुझे जरा जल्दी जाना है। चंदू ने मेरा एनालिसिस भेजा होगा तुम्हें, चेक किया? अभी नहीं किया, आई वॉज बिजी। वक्त मिले तो चेक कर लेना, तुम्हें पता चलेगा सिंसेरिटी क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है। कमिटमेंट वर्ड का तो गलत मतलब नहीं निकाला जाएगा ना। ये तुम्हारा पहला एनालिसिस, आई मीन फर्स्ट ड्राफ्ट। पहला भी और आखिरी भी। मैं बहुत प्रिसाइज काम करता हूं, मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी हर रिपोर्ट सारे पॉइंट्स कवर कर देती है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस तो मैंने खास आपके लिए दिए हैं। अपने पॉइंट्स को डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है मैंने। अब तुम इस लेवल पे गिरोगे? Beg your pardon? मैंने वर्ड्स पे बैन लगाया तो तुम इस तरह हिट करने लगे डायग्राम के थ्रू। तुम्हारा थोड़ा स्क्रू ढीला है क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारे साथ काम करने के लिए यहाँ पर आ गया। तुम्हें इस ऑफिस में नहीं, किसी मेंटल असाइलम में होना चाहिए। जो कुछ भी मैंने तुम्हें इस फाइल में दिया है ना, तुम्हारे फायदे के लिए है। मेरा फायदा या तुम्हारा फायदा? वाओ, अमेजिंग। अब तुम मेरी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करोगे? वाह, यू नो व्हाट, आई एम लीविंग। अपने एक दिन की कंसल्टेशन का इनवॉइस भिजवा दूंगा तुम्हें, एंड आई वांट द पेमेंट एसएपी, राइट? कुछ कंपनसेशन होगा ना तो वो भी ऐड कर लेना। डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग? यस।
या मैम। I knew it. I knew it from the start. एक मिनट। न्यू व्हाट? कि उस निक को बुलाने का आइडिया बहुत ही बुरा था। ये ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़े, उसने जो तैयार किए हैं बहुत प्रिसाइज है और देयर आर सम ब्रिलियंट सजेशंस। क्या? हाँ। आपको ये लगता है मिस्टर वागले कि वो सारे डायग्राम्स होने चाहिए थे इस रिपोर्ट में? एक में लड़का लड़की साथ में, एक में उसे गोद में उठाए हुए और डिस्गस्टिंग। एक मिनट। हाँ, वो कियारा मैम, आई एम सॉरी, अब मुझे माफ कर दीजिए। आप क्यों माफी मांग रहे? आपने उस निक का नाम सजेस्ट किया इसलिए? नहीं, निक के फाइल में जो ड्राइंग्स है ना वो मैंने कही थी रखने के लिए, मतलब एक्सीडेंटली ऑफ कोर्स। क्या है कि मेरा बेटा ना अथर्व वो बड़ा हो रहा है, तो उसके साथ मुझे वो इम्पोर्टेंट वाला डिस्कशन करना था। तो फिर एक साइट पर से मैंने कुछ ड्राइंग्स के प्रिंट आउट्स निकलवाए उसे समझाने के लिए, अथर्व को समझाने के लिए, और गलती से वो निक के पास चले गए और ये यहाँ I'm sorry, it is my mistake. I'm so sorry. Oh God, oh God. अब मुझे निक को फोन करके सॉरी बोलना पड़ेगा। मुझे लगा कि उन डायग्राम्स के थ्रू निक मुझ पर हिट कर रहा है और मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। नहीं, it's all because of me. I'm so sorry for this misunderstanding. It's okay, Mr. वागले। अगर निक मुझसे नहीं माना ना, तो आपको निक को मनाना पड़ेगा। Yeah, of course, I will. Bye. थैंक यू डैडी। बेटा मैं ये जरा स्टिक फेंक कर रहा था। नहीं, उसे फेंकना मत। उस स्टिक पे प्राइस का नाम लिखा होगा। बम्पर प्राइस में एक एक्शन फिगर है डैडी। एक्शन फिगर? हाँ। तुम्हारे एक्शन फिगर का नाम बेटर लक नेक्स्ट टाइम है। ये दिल से अभी भी एकदम बच्चा है, यकीन नहीं होता कि ये वैसी वाली गंदी वेबसाइट देख सकता है। अथर्व, तुम मेरे लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ ऐसा जो तुमने अपने फ्लैश ड्राइव पर सेव किया और स्कूल लेकर गए? सॉरी डैडी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एग्जैक्टली। अथर्व, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। एक मिनट, इसमें उम्र का क्या लेना देना? मतलब कि सेम ही चीज है ना, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अरे विवान से पूछ लेना, पिछली बार वो भी था। विवान पिछली बार वो भी था, मतलब इससे पहले भी तुमने ये से किया है? हाँ, लेकिन इस वेबसाइट से नहीं, एक दूसरी वेबसाइट से, और वो पेड, लीगल एंड फुल्ली ऑथराइज्ड। एक मिनट, ये लीगल ऑथराइज्ड पेड वाली मतलब पैसे कहाँ से आते थे? विद्युत देता था। वो कहता था कि उसे इसीलिए ही पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी इसीलिए मिलती है? मतलब ऐसी वेबसाइट पर जाने के लिए हर्षद भाई और ज्योति भाभी विद्युत को पैसे देते हैं? वेबसाइट नहीं पापा, गेम। हाँ, रेसिंग रॉकर। एक मिनट, रेसिंग रॉकर्स क्या है? यस डैडी, वर्ल्ड्स बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम है। अगर आप खेलोगे ना तो आपको भी पसंद आएगी। मल्टीप्लेयर? हाँ। वीडियो गेम है? हाँ डैडी, आपको क्या लगा? नहीं, अम्मा हाँ, मैं भी वही मतलब गेम की बात कर रहा था। वही गेम जो तुमने डाउनलोड किया फ्लैश ड्राइव पे। यस डैडी, एक्चुअली इलीगल वेबसाइट थी,
तो फ्लैश ड्राइव में वायरस घुस गया और फिर जब मैंने वो स्कूल के कंप्यूटर पे डाला तो कंप्यूटर ही क्रैश हो गया। वासंती मैम ने मुझे देख लिया और वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने मम्मी को इसलिए बुलाया था ना? हाँ, उसने तो बुलाया था। आई एम सॉरी डैडी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी को मेरी वजह से बहुत डांट पड़ी ना। एनीवे, उस वेबसाइट का नाम क्या है जहाँ से तुमने ये गेम डाउनलोड किया? secretsupergame.com। secretsupergame.com। लो, इस पर भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा है। डैडी, यू नो व्हाट? मुझे लगता है ये सब ना एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये लोग हमें बच्चे समझते हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें खरीद के दूंगा ये एक्शन फिगर। सच? थैंक यू, आई लव यू डैडी। चलो 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 फटाफट। अरे ऐसे हंस क्या रहे हो राज? तो क्या करूं? हाँ? क्या मत पूछो मत। अरे क्या मत पूछो, देखो आज ना मेरा वियर्ड लोगों से डील करने का कोटा खत्म हो चुका है, तो प्लीज वियर्ड मत बिहेव करो। तुम्हें पता है क्या हुआ? मैं अथर्वा के स्कूल गई थी ना, तो उसकी टीचर इन सारी चीजों को लेके इतना कैजुअल बिहेव कर रही थी कि मैं ही ऑकवर्ड हो गई। तुम्हें पता है तुम्हें स्कूल में क्यों बुलाया था? हाँ, वो अथर्व ने सब। ऐसा कुछ नहीं था। अथर्व एक गेम डाउनलोड कर रहा था और उसके बैकग्राउंड में ऐसे वाली साइट खोली थी जो उसे पता भी नहीं थी। तो उसने फ्लैश ड्राइव पर वो गेम डाउनलोड किया, उसके साथ में उसमें वायरस भी घुस गया, जिस वायरस ने स्कूल के कंप्यूटर को क्रैश कर दिया। अरे वो मतलब तुम्हें भी कितना ऑकवर्ड फील हो रहा होगा ना अथर्व से बात करने के टाइम? हाँ, मतलब बात इतनी बड़ी लग रही थी और बात निकली कुछ भी नहीं हो। हाँ, लेकिन क्लियर बात करने से पहले ही सारा मामला क्लियर हो गया। बच गया ना? बच गया मतलब तुमने बात की नहीं? ठीक है राजेश बाबू, इस बार तो बच गए, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें समझाना पड़ेगा अथर्व को। उसके लिए टाइम है, मतलब एटलीस्ट 1 साल। तब तक मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगा। प्रिपेयर कर लो, अच्छे से सोच लो, खुद को समझा लो, क्योंकि एज पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बेटों को समझाएं। लड़कों को कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री, कंसेंट, प्राइवेसी, ये सब पता होना चाहिए। पता है, आज मैंने प्रिंट आउट्स निकाले थे अथर्व को समझाने के लिए, और उस प्रिंट आउट्स की वजह से ऑफिस में कांड हो गया। क्या? अरे इधर आ तू, इधर आ तू। साई दर्शन ना, गार्डियन ऑफ द साई दर्शन। मैं बच्चा नहीं रहा अभी, ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा, बच्चा नहीं रहा? Yes! Alright! I'm a guardian! मैं तुम्हारा बाबू। यो, 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 आक्रमण! यो! ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।